तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग कल डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। यही टॉपिक चल रहा था ना बेटा? कौन से रिएक्शन हुआ था बेटा उसमें? बेटा कौन से नेम रिएक्शन हो चुके, मतलब नेम रिएक्शन हुआ था, कौन से रिएक्शन हुए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में? बच्चा लोग आवाज मिल रहा है हमारा? हेलो। यस सर। तो कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ था बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन स्टार्ट हुआ था ना, बस केमिकल प्रॉपर्टी फॉर्मेशन मेथड देख लिए थे। देख लिए थे ना फॉर्मेशन मेथड। चलो फिर डिस्कस करना स्टार्ट करें बेटा आगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। कौन से रिएक्शन हुआ था बेटा, बताओगे हमको कुछ? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन हो चुका था। फर्स्ट, सेकेंड, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहला था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सेकेंड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेटा इसमें क्या होगा, जो बेंजीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा एसिड हैलाइड से, कितना या एसिड क्लोराइड से। किसके प्रेजेंस है बेटा? यहाँ पे कैटालिस्ट याद रखना AlCl3। क्या होता है बेटा यहाँ पे रिएक्शन में? बेंजीन रिंग निक्लोफाइल या निक्लोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, अगेन ये Cl ग्रुप बाहर। ऐसे ही होता है ना बेटा? क्या मिलता था हम लोग को? COCH3। ठीक है ना बेटा? तो ये याद रखने के लिए था ऐसे, यहाँ का H और यहाँ का Cl बन के HCl बन के बाहर, ये मिलता था हम लोग को। मिलता था नहीं, मिलेगा। तो ये क्या है बेटा? बेंजीन। उसका नेम क्या होगा बेटा साइड वाले कंपाउंड का, रिएक्टेंट का? मिथेनॉइल, सॉरी इथेनॉइल, इथेन है ना, इथेनॉइल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा? So in this reaction, aromatic hydrocarbon, that means benzene, react with ethanol chloride in the presence of AlCl3, then acetophenone form by electrophilic substitution reaction mechanism. नोट कर लोगे बेटा स्टेटमेंट क्या आएगा? In this reaction, aromatic hydrocarbon, that means benzene, किससे कर रहा है? React with ethanol chloride, then acetophenone form in the presence of AlCl3 catalyst by कौन सा मैकेनिज्म बेटा? SEAR रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड मैकेनिज्म। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, याद रहेगा ना बेटा? अब इसमें याद रखने वाली बात है बेटा नोट, AlCl3 का यूज क्या है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट में कल के क्लास में बताया था यूज ऑफ AlCl3। AlCl3 के बारे में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कल बताया था, वही चीजें यहाँ बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इंटरमीडिएट, वहां पे कार्बोकेटायन था। तो AlCl3 का यूज क्या है बेटा? यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसके लिए यूज होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? AlCl3 क्या बेटा? लेविस बेस या लेविस एसिड?
कल के लेक्चर में बताया हम बेटा एसिड एसिड। तो ये क्या करेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्लोरीन से, ये AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा CH3 प्लस। तो रिंग निक्लोफाइल यहाँ पे इजिली अटैक कर लेगा बेटा। तो ये था फिडरक्राफ्ट पहले था एल्काइलेशन, अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो क्या है, फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन। अभी जो हम लोग डिस्कस किए बेटा वो कौन सा रिएक्शन है, तो फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा बच्चा, क्लियर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिएक्ट विद इथेनॉल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 catalyst and form acetophenone by SCAR mechanism। थर्ड बेटा, ये अभी जितने भी रिएक्शन बता रहा हूँ वो हर एक चैप्टर में मिलेंगे, यहाँ पे जो भी रिएक्शन है। थर्ड नाइट्रेशन, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन जो है ये सभी रिएक्शन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिलेंगे। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होता है बेटा, मैंने बताया था ना, आज पढ़ के आना। क्या पढ़ के आने को बोला था बेटा, SCAR मैकेनिज्म और साथ में रेजोनेंस का एप्लीकेशन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग। तो वहां पे बताया होगा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन होता है बेटा, HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 when aromatic hydrocarbon heated with nitric acid in the presence of H2SO4 then nitrobenzene are formed। क्या नाम है बेटा इसका, नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन नाइट्रिक एसिड। तो सेम यहाँ पे भी, in this reaction aromatic hydrocarbon benzene react with nitric acid in the presence of H2SO4 sulfuric acid and form nitrobenzene by, ये भी कौन सा रिएक्शन है बेटा, SCAR। कौन सा रिएक्शन है ये भी, SEAR। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बेटा, क्या है बेटा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन, स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं क्या है बेटा इसका मतलब, SCR मैकेनिज्म में NO2+, ये एकदम रटा होना चाहिए, ये नोट वाली बात है। फिर है फोर्थ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में रिएक्शन किसके साथ होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना, एंड फॉर्म सल्फोनिक बेंजीन या सल्फोबेंजीन, सल्फोनिक बेंजीन, ठीक है। In this reaction benzene मतलब aromatic hydrocarbon react with H2SO4 in the presence of H2SO4 and form sulfonic benzene by SEAR reaction। नोट में याद रखने वाली बातें यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है बेटा, SO3 होता, प्लस नहीं होता बेटा, यहाँ पे प्लस इनडायरेक्टली आता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये सल्फर कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन पहला फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। थर्ड नाइट्रेशन, फोर्थ सल्फोनेशन, फिफ्थ ये बेटा ऐसे रिएक्शन है जो हर चैप्टर में आने वाले हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब समझ रहे बेटा, एडिशन ऑफ हेलोजन। हाँ, एडिशन ऑफ हेलोजन। इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2। अच्छा, इसमें दो अलग अलग केस वन,
in the presence of CH2 और CCl4। तो जब भी हेलोजिनेशन होगा ना बेटा कहीं कहीं भी तो ये सॉल्वेंट होता है। तब देखो इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विथ chlorine dichlorine in the presence of CCl4 and form chlorobenzene। क्या होगा बेटा क्लोरोबेंजीन। तो काम क्या है बेटा यहाँ पे FeCl3 भी ले सकते हो बेटा, ठीक है ना बेटा। इस रिएक्शन का क्या ले सकते हो FeCl3, यहाँ से Cl प्लस आयन बनाएंगे तो ये बेटा पोलार होता है थोड़ा सा, मतलब कार्बन और क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जब Cl इसके रिस्पेक्ट में आएगा बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, बनेगा ना। तो जिसके कारण ये पोलार हो जाएगा Cl2। केस सेकंड में ये याद रखना बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। शॉर्ट नोट आता है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। अब बोलेगा सर ये 11 का टॉपिक है तो 12th में कैसे आएगा। 12th में भी हेलो एल्केन्स हेलो एरिन चैप्टर में आता है, क्लोरोबेंजीन है ना बेटा, तो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो सनलाइट के प्रेजेंस में H न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे नोट करें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म BHC, इसको बोलते हैं 666B। तो जितने भी पाई बॉन्ड है सभी पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा ब्रेक हो जाएंगे और सब पे क्या लग जाएगा बेटा क्लोरीन, सीधा क्लोरीन का एडिशन। कहने का मतलब क्या बेटा कार्बन बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं बेटा 6 कार्बन होते हैं। हर कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन था बेटा, और सबके पास क्या आ गया बेटा, सबके पास क्या लग गया बेटा Cl, हाँ क्लोरीन। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा इसका देखो तो क्या बन गया बेटा C6H6Cl6। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज कॉल्ड BHC, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लोरीन कितने टाइम है बेंजीन में बेटा 6 टाइम्स। 666 क्यों आया होगा 666 बता सकते हो बेटा, क्यों आया होगा 666 बता सकते हो बेटा, बोलो। इसको 666 भी बोलते बेटा, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ देखो। सर क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाँ कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन सब कितने बेटा 6 टाइम्स है, ठीक है। तो क्लियर है बच्चा लोग। और भी नाम है इसके, 2 और निकनेम है बेटा 666, और क्या बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666, गैमेक्सेन, और एक और नेम है हाँ लिंडेन, ठीक है ना। और इसका सब यूज कभी ना कभी किए हो घर में बेटा, सबको ही देखे हो। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन BHC, जो 12th में क्वेश्चन आता है BHC, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो कैसे बनता है वो नोट करना है, ठीक है ना। उसका यूज इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं बेटा, कीटनाशक। तो मार्केट मतलब आम बात है भैया, नागपुर में हम जो रहते हैं जिस एरिया में वहां पे तो बहुत से चिटियां लगती हैं हमेशा। खाना कुछ देर पका कर चावल दाल में तो नहीं, चावल में चिटियां ही चढ़ जाती हैं। तो उसके चारों ओर एक लेके आते हैं ना बेटा चौक,
लक्ष्मण रेखा, ऐसा करके मिलता है ना मार्केट में। यस सर। तो ये BSc से बना होता है, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। देखो कोई भी अगर केमिस्ट्री में अगर कभी भी यूज बोला तो एक तो ये यूज है और सेकंड क्या है बेटा, एज अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, केमिकल रिएजेंट। नोट को जल्दी। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये लास्ट वाला बस छोड़, बाकी सब कितने रिएक्शन, 5। ये पांचों रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेंगे। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है ना बेटा। ये 5 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर में 11th के साथ 12th में भी मिलेगा, क्योंकि हर चैप्टर में एक बेंजीन का कंपाउंड होगा। क्लियर है बेटा। नोट कर लिए बच्चा लोग। सर अभी भी 5 मिनट सर। बोले थे आप। जल्दी नोट करो। कई लोग बहुत दिन से एक ही क्वेश्चन, सर ये 12th का है 11th का है, तो बेटा 11th का तो है, लेकिन 12th में पूरे ये चीजें रिपीट होंगे तो अब नहीं बताऊंगा। अगर मैं वही स्टार्ट कर देता है 12th ना, तो लोग बोलते हैं सर हाइड्रोकार्बन तो पढ़ाया ही नहीं हम लोग को, इसीलिए। तो हम तो चाहते थे हेलो एल्केन से स्टार्ट कर देते। तो अब हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स में ये रिएक्शन आएगा तो इतना डीपली नहीं बताऊंगा, सीधा इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है ना बेटा। और जितने रिएक्शन यहाँ 11th में है उसमें से ऐसा एक रिएक्शन नहीं है जो 12th में नहीं है, सभी नेम रिएक्शन 12th में मिलेंगे। तो अब मैं हाइड्रोबोरेशन जब पढ़ाऊंगा तो इतना डीप में नहीं जाऊंगा, ऑक्सीमोरेशन पढ़ाऊंगा तो उतना डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना बेटा। वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, जो जो नए आएंगे उनको डीप में देखेंगे। और नेम रिएक्शन का लिस्ट बना रहे हो बेटा। बेटा नेम रिएक्शन का लिस्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। बना रहे सर। टोटल कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा। ये आज 5 रिएक्शन और ऐड होंगे। प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन 2, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में सिर्फ फर्स्ट वाला केस, तो 5 रिएक्शन और नोट कर लोगे तो 14 के आसपास हो गए ना नेम रिएक्शन। यस सर। एक चैप्टर से इतनी ही, वही मतलब आपका नेम रिएक्शन होता तो 40 के आसपास चल जाएगा, 45 मेन नेम रिएक्शन, और उतना कर लेते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रहा नहीं फिर। आज बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है तुम लोग को। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का रिएक्शन कंप्लीट करना है। मैं एक छोटा सा इमेज भेजूंगा क्लास कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। उस इमेज में क्या करोगे, क्लास कंप्लीट होने या दोपहर से, ठीक है ना बेटा। उस इमेज में रिएक्शन लिखा होगा एक कंपाउंड, उस कंपाउंड से पूरे रिएक्शन जो एल्केन के हैं जो कॉपी में बनाया है वही सबको एकदम एक शॉर्ट नोट फ्लो चार्ट में बनाया होगा, उसके आगे बस लिखना है प्रोडक्ट, वैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ, ठीक है बेटा। और इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ध्यान देना, जो भी बोल रहा हूं मैं नोट करते मत रहना, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर मतलब प्रॉपर्टीज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 मतलब पांचों प्रॉपर्टीज जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा मैकेनिज्म है बेटा।
कौन सा SE मैकेनिज्म फॉलो करें? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, SEAR। और इसका रिएक्टिविटी बताया था बेटा, किससे इंक्रीज होता है SER रिएक्शन का रिएक्टिविटी? प्लस आर या माइनस आर? किससे इंक्रीज होता है बेटा? SER रिएक्शन का रिएक्टिविटी प्लस आर या माइनस आर किससे इंक्रीज होता है? plus R. प्लस आर। कर लिए बेटा यहां तक नोट? हो गया ना बेटा सबका नोट डाउन? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना? मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये कट नहीं है ना, इसको याद रखना, मतलब नेम रिएक्शन में नोट नहीं करना, कहने का मतलब है अब नोट के अंदर जो बोल रहे थे उसी को नोट करवा देते हैं, नहीं तो कल हम भूल जाते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट, सेकेंड नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट दोनों ना बेटा, एल्काइलेशन एसाइलेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन। Halogenation in the presence of CCl4CH2 is followed SER reaction mechanism। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है सभी को? रिएक्टिविटी SER is the active proportional to electron donating group, inverse proportional to electron withdrawing group, plus R plus M minus R माइनस है, तो ये याद रखना बेटा 4। चलो थर्ड वहां पे बताया था, फिर यहाँ से रिपीट करते हैं बेटा। रिएक्शन कौन कौन सा है यहाँ पे जो डिस्कस करे थे हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। तो ये हो गया रिएक्शन। रिएक्शन के बाद रिएजेंट, क्या रिएजेंट होता है बेटा इनका? एल्काइल हैलाइड AlCl3 कैटालिस्ट, एसिड हैलाइड RCOX AlCl3, नाइट्रेशन में HNO3 H2SO4, इसमें H2SO4 और इसमें H2CCl4, इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बेटा यहाँ पे? कार्बोकेटायन RCO प्लस, यहाँ पे Na2 प्लस SO3, यहाँ पे हेलोजन X प्लस। तो ये याद होना चाहिए बेटा। क्लियर है बच्चा लोग?
6 ozonolysis of benzene, ozonolysis of benzene. O3 Zn जिंक एंड वाटर। तो कितने पाई बॉन्ड है बेटा यहाँ पे? पाई बॉन्ड कितने है बेटा बेंजीन में? बोलो। 3 3। तो तीनों के तीनों पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा? ब्रेक हो जाएंगे। जिंक वाटर सबके सब पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे बच्चा? ब्रेक हो जाएंगे। और क्या मिलेगा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, दोनों साइड क्या बांट दो बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समझ में आ रहा है बेटा? एग्जाम में ये वाला नहीं बनाओगे, ये समझने के लिए है, ठीक है ना? ये बनाना सीधा ये और प्रोडक्ट। तो 3 टाइम्स क्या मिलेगा? सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच दोनों के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसे? ग्लाइऑक्सिल। अगर OH आ गया तो ऑक्जेलिक एसिड। ये था ओजोनोलाइसिस। केमिनोफोर के साथ रिएक्शन क्या होता है बेटा? नो रिएक्शन विथ केमिनोफोर। ठीक है बच्चा लोग, केमिनोफोर के साथ नो रिएक्शन। तो ये था बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है सभी को बच्चा लोग? क्लियर है ना बेटा? चलो अब नोट डाउन कर लो बेटा। कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन? Yes, sir. अब बेटा यहाँ पे कंसंट्रेटेड कर लो, ठीक है ना? ये भी पूछ लेता है सल्फोनेशन में H2SO4 जो है डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है? तो क्या आंसर दोगे बेटा? Concentrate. कंसंट्रेटेड, ठीक है ना? इन सब चीजों का ध्यान रखा करो बेटा। और वहां पे भी नाइट्रेशन में दोनों कंसंट्रेटेड। ऐसा नहीं है डाइल्यूट है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? बट प्रोडक्ट कम मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग?
इसके साथ एक छोटा सा नोट और, बेंजीन पे अगर ग्रुप प्लस आ रहा है तो कहाँ पे ऐड होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे। एड ऑन, ये अच्छे से याद रखना बेटा, ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा, बिकॉज वहां पे आंसर बताया था कि नहीं बताया था बेटा? जैसे यहाँ पे रख लेते हैं कोई डोनेटिंग ग्रुप OH, तो अल्कोहल के पास, OH के पास क्या है बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, OH है, उसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। डायग्राम बना लेने दो। ये अलग बोर्ड के लिए पूछेगा, फिनॉल वाले चैप्टर में भी। बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल होता है ना बेटा। तो देखो ये क्या होगा बेटा, लोन पे यहाँ डोनेट करेगा और ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। लोन पे डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती है। जैसा था वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज, अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये इसके ऊपर मूव कर जाएगा, तो लोन पे अब वापस बन गया बेटा पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो मुझे ये बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे मिला बेटा आपको? कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला? कौन कौन से लोकेशन पे गया? नेगेटिव चार्ज ही निक्लोफाइल है ना बेटा। नेगेटिव चार्ज OH ग्रुप रहा तो कहाँ कहाँ पे बना बेटा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए प्लस आर रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होता है बेटा? ऑर्थो एंड पैरा, ये इसका एविडेंस है। अगर माइनस आर ग्रुप रहता है तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होता है जी? मेटा। मेटा। मेटा, क्योंकि मेटा लोकेशन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन मेटा लोकेशन, तो ये याद रखना बेटा, और इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? अच्छा एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन पे कर रहा ही नहीं यार, हाइड्रोजनेशन मतलब सेवंथ, कहीं जगह हो तो कर लेना बेटा। बेंजीन का रिडक्शन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेने या निकिल, तो क्या बनेगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा। तो डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो डेरिवेटिव होता है या पैरा डेरिवेटिव, ये पता होना चाहिए बेटा। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे सर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ाए नहीं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बस हवे में बात करेंगे, ऐसा ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है ना।
क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, छोटा छोटा चीजें आप थ्योरेटिकल, ठीक है, नोट कम करना है, बस सुनना है, उसको बुक से नोट करना है बेटा, ये सब होमवर्क में रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे क्वेश्चन पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी और बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। नंबर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच of if molecular mass सेम, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सेम। ये क्वेश्चन पूछता है डेट मीन ऑर्डर ऑफ बीपी और एमपी। CH4 C2S6 C3 6 8 CN 2N+2, ठीक है ना। तो बताओ किसका ज्यादा होगा बच्चा लोग? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, N = N इज ग्रेटर देन 3, ठीक है ना बेटा। सेकेंड CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 और थर्ड अब बताओ बेटा, सब में कार्बन सेम है, कौन ज्यादा होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट? जिसमें ब्रांच कम हो, ठीक है ना बेटा। क्यों? सिंपल से देखो बेटा, जितना ज्यादा ब्रांच है वो उतना ज्यादा सर्कुलर होगा, याद रखना, जो जितना ज्यादा ब्रांच है वो कैसा शेप होगा बेटा? सर्कुलर। और ब्रांच नहीं है तो स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, तो बताओ प्रॉपर हीट डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, इसमें या इसमें? हीट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा बेटा? चारों तरफ जाएगा बेटा, इसमें बस इसी जगह पे हीट मिलेगा, है ना बेटा। लॉजिकली बात है कि नहीं बेटा, बताओ। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ज्यादा सर्कुलर होगा बेटा, तो चारों तरफ हीट मिलेगा तो जल्दी मेल्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आग लगा रहा हूँ, तो इस जगह पे ये गर्म होगा, पहले ये मेल्ट होगा, फिर धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा। तो याद रखना, ब्रांच ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम, क्योंकि सर्कुलर शेप का हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता तो इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। बाकी जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन है एल्केन, तो उसमें जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो आपके होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, ना ही रंग होगा ना ही गंध होगा, उसमें स्मेल नहीं होगा, तो कलरलेस क्या होंगे? ऑर्डरलेस। बाकी के 13 एलिमेंट जो नेक्स्ट 13 है, ठीक है ना बेटा, हेप्टाडेकेन तक, वो कलरलेस तो है, ऑर्डरलेस लिक्विड है वो भी बेटा, लेकिन फर्क क्या है बेटा? वो लिक्विड फॉर्म में है और उससे पहले स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो गैसेस फॉर्म में है। तो ये सब चीजें याद रखने वाली बेटा टेक्स्ट बुक से।
अब ये जो एल्केन है बेटा पोलार है या नॉन पोलार है? एल्केन जो है पोलार है या नॉन पोलार है बेटा? एल्केन्स आर नॉन पोलार। तो पोलार में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलार किस में डिसॉल्व होगा बेटा? हेंस इट डिसॉल्व इन नॉन पोलार सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। तो जो पोलार है वो पोलार में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलार है वो नॉन पोलार। पोलार सॉल्वेंट सबसे बेस्ट वाटर, नॉन पोलार के लिए बेस्ट है बेंजीन। तो बेटा पैराफिन्स एल्केन हाईली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन टेक्स्ट बुक से देख लेना बेटा। क्लियर है? बस इतना ही तो था बेटा। सेम यही चीजें एल्किन में भी पूछेगा। तो बेटा एल्किन में भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा विथ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्लियर है? वहां पे डायपोल मोमेंट होता है बेटा। स्टेबल एल्किन पूछता है सिस होगा या ट्रांस होगा? कौन सा एल्किन स्टेबल होगा बेटा, सिस या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस, ठीक है ना बेटा? क्योंकि उसमें डायपोल मोमेंट क्या है? 0। तो ये सब याद रखना बेटा। ठीक है ना? ये सब एल्किन में याद रखना। एल्किन एल्किन में वही पहला प्रॉपर्टीज कौन सा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी। ठीक है ना? डायटोफिनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मास होगा बेटा एलिमेंट बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सेकेंड, ठीक है ना बेटा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीस फॉर्म, या इसी को बोल लेते हैं सीस फर्स्ट पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे कर लेते हैं इसको इस बार। ए मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी ऑफ cis form, cis alkene is greater than trans alkene। यार अपना एक्सपेरिमेंटली देखा गया है cis का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। किसके कंपैरिजन में बेटा? ट्रांस के कंपैरिजन में। ठीक है ना बेटा? स्टेबिलिटी cis is less than stability of ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? ये सब चीजें याद रखने वाली हैं, कर लोगे याद? ब्रांच आएगा एल्किन में तो वही है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है बेटा? तो ये था एल्किन का। एल्काइन में भी सेम यही केस, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा।
तो कर लोगे बच्चा लोग अब इसके क्वेश्चन सॉल्व। आप पूरा नेम रिएक्शन एक जगह समराइज करते हैं, जो जो नेम रिएक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो इसी पेज में जाएगा, सबको एक पेज में नोट कर लेना बेटा, लास्ट में सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन सबको मिला के। तो कौन कौन से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था बेटा, था ऊपर नीचे हो जाएगा। पहला था सेबेटियर सेंडरसन रिएक्शन। सेकंड बेटा कोल्बे लिखा होगा हमने, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। थर्ड छूट गया था पहले लेकिन बता दिया था, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा। कोरे हाउस 6, वुड्स 7, पिटिक 8, फ्रैंकलिन 9, उल्मान 10, डीकार्बोक्सिलेशन 11th फ्रैंकलिन उल्मान, 10th में डीकार्बोक्सिलेशन। 11 कौन सा है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 13 नाइट्रेशन। 14 सल्फोनेशन। 15 नाइट्रेशन सल्फोनेशन हेलोजिनेशन। इतने सारे नेम रिएक्शन, और कुछ छूट गया है क्या बेटा। सर रेड फॉस्फोरस भी था ना, कौन सा, रेड फॉस्फोरस। वो तो रिएजेंट बेस्ड है बेटा, ठीक है ना। तो ये नेम रिएक्शन रटा होना चाहिए, और इसमें से ऐसा एक रिएक्शन भी नहीं। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो। सर मार्कोनिकॉफ अरे और हाँ यार, ये सब तो भूल ही गए हम लोग। मार्कोनी का मार्कोनी कॉफ मार्कोनिकॉफ क्या है, मार्कोनिकॉफ, और एक था एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इतने सारे रिएक्शन हुए हैं यहाँ पे। अब एक आधा छूट गया हम तो देख लेना। ये पूरे रिएक्शन एकदम रटे होने चाहिए, और इनके शॉर्ट नोट कब मिलेंगे बेटा, कल लेवल 1 डिस्कस भी करेंगे, तो कल हो जाना चाहिए। शॉर्ट नोट कहने का मतलब बेटा रिएक्शन लिखना, और एक लाइन में उनके आगे क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट बनता है, हो जाएगा। कल करना है मतलब करना है बेटा, और वो ग्रुप में सेंड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में सब कंप्लीट हो जाएगा। जो याद कर रहे हैं रोज उनके लिए तो कुछ नहीं, कोई एकदम स्टेटमेंट नहीं नोट करना है बेटा। सेवेटियर है, जैसे सेवेटियर है तो क्या करना है, एल्किल ले लिए, H2 बन गया, बस इतना ही। इतना करने में ज्यादा टाइम लगेगा बेटा। नो सर। तो कल हो जाना चाहिए कंप्लीट, और एक होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, दोपहर तक, ठीक है बच्चा लोग। तो उस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो बाय बच्चा लोग। सर हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर ये फिटिंग वाला रिएजेंट तो आपने बताया नहीं ना। फिटिक रिएक्शन नहीं बताया हूँ।
जैसे नहीं बताया। ये क्लोरोबेंजीन, अच्छा हाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लोरोबेंजीन है ना, इसमें भी सेम वैसे ही होता है जैसे वुड्स में होता है। तो यहाँ का ClCl हट जाएगा और बेंजीन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो हटा दो फिटिक को। फिटिक भी नहीं बताऊंगा, एक होता है वुड्स फिटिक, दो रिएक्शन वहां आएंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो 18 रिएक्शन हो जाएंगे। वुड्स वुड्स फिटिक होता है, फिर वुड्स फिटिक होता है, ये 5 रिएक्शन, मतलब ये जो एक रिएक्शन है वो बस नहीं मिलेगा, ठीक है ना बेटा, बाकी हर एक रिएक्शन तुमको रिपीट होने वाला है नेक्स्ट 12th के चैप्टर में, और यहाँ से मैक्सिमम रिएक्शन जाने वाले हैं। तो वुड्स वाले जितने भी हेलोजन वाले रिएक्शन है, जहाँ पे भी हेलोजन है, मतलब HBr का एडिशन होता है 1 2, ये रिएक्शन यहाँ से, ये हाइड्रोबोरेशन वाले भी ऐड हो जाएगा वहां पे, फ्रीडर का एल्काइलेशन एसाइलेशन, ये तो 5 रिएक्शन फिक्स है कि जाएगा ही हर जगह। तो यहाँ से 10 रिएक्शन के आसपास, 10 से 12 रिएक्शन तुमको हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में दिखेंगे, सेम टू सेम। सेम टू सेम क्या, वही रिएक्शन ही है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो 18 रिएक्शन यहीं पे आ गए बेटा, 18 रिएक्शन, और अभी पूरा ऑर्गेनिक बचा हुआ है। तो सोच लो कितने नेम रिएक्शन आएंगे। ठीक है बच्चा लो, बाय सभी को बेटा। बाय सर।